बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम हेयर स्टाइल लेकर आए वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग हेयर स्टाइल है कि जिस वक्त हमने इन ब्राइडल्स की वीडियो शॉर्ट्स में दी तो इतने ज्यादा कमेंट्स आए कि प्लीज आप ये बनाना सिखाएं, प्लीज आप ही हमें ये बताएं कैसे बनाएं। तो भाई आप सबकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्टों के साथ हम ये यहाँ पे स्टाइल बनाना सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले जो कंपलसरी है इसके अंदर वो बैक कॉमिंग है। और यहाँ पे बैक कॉमिंग पिछली दफा हमने किसी और तरह से की थी और यहाँ पे हमने किसी और तरह से की है। यहाँ पे हमने काफी सारे बाल लेके नीचे की तरफ से और उनको हमने बहुत ज्यादा बैक कॉम करने के बाद इस तरह से फोल्ड कर दिया है कि अगर आप लोगों के पास बैक कॉमिंग पैड ना हो तो ये नहीं करिएगा कि आप लोग इंतजार में बैठ रहे हैं कि कोई बैक कॉम पैड लेकर आए। तो फ्रेंड्स, बैक कॉमिंग किसी भी तरह से बनाई जा सकती है, उसका कोई मसला नहीं है। बहुत इजी टेक्निक्स भी हैं इसकी बनाने के और थोड़ी सी टफ टेक्निक्स भी हैं। हर तरह से बैक कॉमिंग बन जाती है। तो अंदर जो बाल फोल्ड किए, फोल्ड करने के बाद ऊपर वाले बाल स्ट्रेट करके लेकर और हमने साथ उसके पिन अप कर दिया है। अच्छा फ्रेंड्स, एक और चीज यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूं कि कुछ क्लाइंट्स, बल्कि अक्सर ही क्लाइंट्स ये पूछते हैं कि आप ये जो बैक कॉमिंग कर दिया अब ये खुलेगी कैसे, क्या करेंगे, अब ये खुलती नहीं है हमसे, बड़ी ज्यादा ये प्रॉब्लम्स हैं लोगों को। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम मैं आप लोगों की सॉल्व कर देती हूँ। अगर तो इसके अंदर स्प्रे नहीं लगाया जाएगा तो ये इजीली खुल जाएगा। और उससे भी ज्यादा आसान टेक्निक ये है खोलने की कि पहले आप बालों को शैम्पू से वॉश कर लें और साथ ही कंडीशनर लगा के इसमें कॉम्ब करें तो ये फौरन जितनी बैक कॉम है खुल जाएगी। अब इस तरह से फेस फ्रेमिंग के लिए हमने यहाँ पे फ्रंट के बाल निकाल लेने। फ्रंट के बाल निकालने के बाद ये हम मेहंदी लुक है, मेहंदी ब्राइडल है, इसलिए यहाँ पर हम इस तरह का स्टाइल बना रहे हैं कि ये स्टाइल देखने में आउटसाइड टेल लग रही है लेकिन इस वक्त यहाँ पे इसकी कई तरह के लुक आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर इसका लुक इस तरह से भी आता है कि जैसे वो वाटरफॉल बन रही है। तो यहाँ पे बहुत आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरह से ये स्टाइल जो हमने स्टार्ट किया है। देख लें, ये स्टाइल था जो शॉर्ट्स में हमने दिया और इसकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई है और अब ये वाला स्टाइल हम लोग आपको बनाना बता रहे हैं कि किस तरह से बनाया जाता है। मेहंदी ब्राइडल का हेयर स्टाइल है ये। तो फ्रेंड्स, ये जो आप लोगों को लुक दिखाई जा रही है इसी तरह का सेम हम स्टाइल आप लोगों को बनाना बता रहे हैं कि इस तरह से यहाँ से हमने सबसे पहले एक छोटी सी लेयर लेनी है। उस लेयर के भी पार्ट्स करने हैं। उस लेयर के हमने छोटी सी लेयर के 3 पार्ट्स कर लेना है। 3 पार्ट्स करने के बाद हमने इसको ऊपर की तरफ से बनाना शुरू करना है। और जब बनाना है जिस साइड से नीचे की तरफ आपके हाथों वाली लेयर होगी उसी साइड से आपने बालों वाली लेयर जो बिल्कुल नीचे से जहां से हम उठा रहे हैं वो लेनी है आपने। फ्रेंड्स, इसी वे से बताती हूँ कि ये जो टेल है ये बिल्कुल सादी सी टेल है और इसे हमने फ्रंट टेक्निक के साथ बनानी है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और चीज की हमने बनानी इस टेक्निक से है कि जैसे लगे ये वाटरफॉल, जबकि ये आउटसाइड टेल है। हमने यहाँ पर एक नीचे वाली जो लेयर है उसको एक छोड़कर एक से लिए, इसलिए ताकि महसूस हो कि ये जैसे वाटरफॉल है जबकि ये बिल्कुल आउटसाइड टेल है। तो ये बिल्कुल आसान तरीके से और बहुत इजी टेक्निक के साथ ये बनाई जा सकती है। जब ये देखें आप फिंगर की उठाने की टेक्निक चेक करेंगे बालों को हम किस साइड से ले रहे हैं, फिर आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि हमारे कमेंटेटर्स हैं बहुत अच्छे अच्छे और बहुत ज्यादा रिक्वेस्टिंग कमेंटेटर्स हैं जो हमें बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। और एक हैं नाया आसिफ हैं जिन्होंने हमें कमेंट्स किया और उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी आप मेरा नाम लेना इस वीडियो के अंदर। तो मैं उनका नाम लेके बताती हूँ कि नाया आसिफ ने मुझे कमेंट्स किया है कि आप ही, इससे पहले मैंने पैसे देके पार्लर का काम सीखा है लेकिन यकीन करें कि आपकी वीडियो सब्सक्राइब करने के बाद मैंने फ्री में इतना कुछ सीख लिया है कि जो शायद मैं पैसे देके भी नहीं सीख सकती थी। तो डेफिनेटली बेटा मैं यहाँ पे आप लोग को यही बताना चाह रही हूँ कि जो इतनी आसान टेक्निक के साथ हम यहाँ पे काम सिखा रहे हैं तो मुझे नहीं यकीन है कि सैलून के अंदर भी डेली बेसिस पे इतने अच्छे तरीके से आप लोगों को कोई काम सिखाया जा सकता है। और अगर सिखाया जा सकता है तो डेफिनेटली उसके लाखों रुपए चार्जेस हैं जो एक आम बंदे के लिए अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल है। कमेंट्स के ऊपर हम काम करने की कोशिश करते हैं, आप ही लोगों के रिक्वेस्ट पर ये सारा काम चल रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अपनी आप ही का चैनल हमेशा याद रखना है और कभी नहीं भूलना है। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मुझे बताना है कि मजीद और क्या क्या चाहिए। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके कमेंट्स पर काम करूं। और ये यकीन करें कि इतनी खूबसूरत लगती है बनाने के बाद। इसको अगर खूबसूरती से और मेहनत से थोड़ा सा बनाया जाए, नीट करके बनाया जाए, बहुत ही आउट क्लास लगती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बहुत ही एक स्पेशल चीज बनाने लगी हूँ कि देख लें इस वक्त आप तवज्जो से देख लें कि ये टेल कितनी है। और ये टेल असल में इतनी सी थी, इतनी बारीक सी थी जिसे हमने हाथों से इसको स्प्रेड कर करके कितना चौड़ा कर दिया। तो ये इसकी टेक्निक है।
फ्रेंड्स यहाँ पर लूज करने की तो आपने टेक्निक देखी होगी कि ये मैंने पूरी एक लेयर यानी पूरी एक पत्ती को पकड़ के नहीं खींचा, बल्कि यहाँ पे थोड़े थोड़े से हाथों के साथ थोड़ी थोड़ी फिंगर से ले लेके थोड़े थोड़े बालों को हमने करके लूज किया है। यहाँ पे इसकी टेक्निक ये थी। यही होता है आर्ट के, एक चीज क्या असल होती है और आप उसको क्या तब्दील कर दे। इतनी ज्यादा हमने इसको स्प्रेड कर दी कि एक मोटी सी टेल में तब्दील हो गई और बहुत खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बन गया। फ्रेंड्स अब हमने इस तरह से करके स्प्रे किया है। स्प्रे करने के बाद इसको बहुत नीट कर लिया है, क्योंकि नीट ही स्टाइल हो तो खूबसूरत लगते हैं। अब जो बाकी बाल ये क्रीम पे हम उनके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। फेस फ्रेमिंग के लिए जितने हमने ये बाल छोड़े हुए थे हम अब उस पर काम करते हैं। बाकी जो जो जगह अभी आपको लग रहा है कि कोई नीट नहीं है उसको कर ले। बैक कॉम्बिंग यहाँ पे इसलिए जरूरी होती है क्योंकि इसके ऊपर दुपट्टा आ जाता है और दुपट्टा थोड़ा सा उठा हुआ होता है, अच्छा लगता है। अब फ्रंट के बालों को हमने इस स्ट्रेटनर के साथ हल्के हल्के से लूज कट कर दिए और ये देखें लूज कर्ल होते जा रही है, बड़ी खूबसूरत लुक आती जा रही है इसके अंदर। यहाँ पे हमने ये किया कि लूज कर्ल को हमने यहाँ पे खोला नहीं है, यहाँ पे एक साथ इनको अंदर के साथ मर्ज करते गए। फ्रंट वाले लूज कर्ल के साथ पीछे वाले जितने आते जा रहे हैं उनको हम लूज कर्ल को मिक्स करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे दोनों ब्राइडल्स का बिंदिया लगाने का प्रोसेस है। हमने यहाँ पे बिंदिया एडजस्ट की है। इनका पूरा फ्लावर्स का सेट था, इसीलिए बहुत खूबसूरत लग रहा था। बहुत नेचुरल सी ब्राइडल्स लग रही थी, बहुत ही क्यूट थी। तो फ्रेंड्स जिन लोगों ने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से आ जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अच्छी से अच्छी नई से नई वीडियोस हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहें। और ये आप लोगों की किस्मत है कि जिस तरह से हमारे पास कस्टमर आते हैं हम वैसी कोशिश कर रहे होते हैं उस तरह का काम आपके साथ हाथ के हाथ डिलीवर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।